पश्चिम बंगाल बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की नजदीकी इन दिनों टीएमसी से बढ़ रही है, तो बीजेपी के नेता अब घोष पर सीधा हमला बोल रहे हैं। दिलीप घोष और उनकी पत्नी रिंकू मजूमदार की तस्वीर ममता बनर्जी के साथ वायरल हो रही है। इसे लेकर घोष की सफाई भी आई है। उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में बनाए गए श्री जगन्नाथ मंदिर का दौरा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें आधिकारिक निमंत्रण मिला था और पार्टी ने भी वहां जाने से मना नहीं किया था। उन्होंने कहा कि लाखों लोग अयोध्या में राम मंदिर या वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों जाते हैं? क्या ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को कुंभ मेले में जाने से मना नहीं किया था? फिर भी कई लोग गए थे। क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? मंदिर किसने बनवाया ये जरूरी नहीं है, लोग वहां भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। वैसे जिस कार्यक्रम की बात घोष कर रहे हैं उसका निमंत्रण बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी मिला था, लेकिन वो दोनों ही मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं गए। घोष के बयान पर बीजेपी नेता स्वपन दासगुप्ता ने सोशल मीडिया पर उनकी मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, भाजपा कार्यकर्ताओं में इस कथित विश्वासघात को लेकर जो आक्रोश है उसे राष्ट्रीय नेतृत्व नजरअंदाज नहीं कर सकता। राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी दूरी बनाते हुए कहा, यह दिलीप घोष का व्यक्तिगत निर्णय है, पार्टी इस दौरे का समर्थन नहीं करती। कई विधायकों को भी बुलाया गया था, लेकिन राज्य में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए किसी ने नहीं जाने का फैसला लिया। जबकि शुभेंदु अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन घोष ने जरूर शुभेंदु का नाम लिए बिना ही बहुत कुछ कह दिया। दरअसल घोष जब कलकत्ता पहुंचे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही उनका विरोध किया। घोष की उनसे बहस भी हुई। इसके बाद उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का कद तब बढ़ा था जब मैं राज्य इकाई का अध्यक्ष था। पार्टी को वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए 250 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। लोगों ने हम पर भरोसा किया, लेकिन यह भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। जब से पार्टी में दलाल शामिल हुए हैं तब से पार्टी में गिरावट आ रही है। घोष ने विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप अपने दुश्मनों से लड़ना चाहते हैं तो सही से लड़ाई लड़े, नाटक ना करें। मैं यह पार्टी बदलने नहीं आया हूं बल्कि राज्य की राजनीति बदलने आया हूं। घोष 2015 में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने थे और 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। साफ है कि जिस तरह के तेवर दिलीप घोष के दिखाई दे रहे हैं उससे बीजेपी के अंदर टूट साफ दिखाई दे रही है। दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिनका मजबूत आधार है और उनकी छवि भी फाइटर की है। और इसी के चलते टीएमसी के नेता भी घोष से डरते हैं और शायद इसलिए बीजेपी के नेताओं के विरोध के बावजूद दिलीप सरकार के बुलाने पर चले भी गए और ये बात दावे के साथ कह रहे हैं कि सीएम अगर बुलाएंगी तो फिर जाऊंगा। बंगाल में 2029 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।